ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आपको बता दें, आज एक बहुत बड़ी बात हरदोई के लिए कि हरदोई में एक वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा की जो 30 तारीख की शाम को उनकी सिनेमा चौराहे के पास ही में उनका निवास स्थान है, वहां पे उनकी हत्या कर दी गई थी। उस मामले का खुलासा जो है आज सुबह हो गया है और पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में अभी तक जो है 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य 3 लोग जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो आपको पूरी घटना बता दें, ये शाम के समय 30 तारीख को जब कनिष्क मेहरोत्रा वरिष्ठ अधिवक्ता अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, उसी समय वहां पे उनके पास 2 लोग आते हैं और उनके मुंशी से अपने मुकदमे को कराने के लिए वकील साहब से मिलने की बात कहते हैं। उनका मुंशी अंदर ले जाता है वकील साहब के पास और जैसे ही वो लोग वकील साहब से मिलते हैं, 2 लोगों में से एक आदमी एक फर्जी फाइल उनको पकड़ाता है जिसमें कोरा कागज होता है। तभी दूसरा आदमी उनकी कनपट्टी पर जो है रख करके और पिस्टल से उनको फायर कर देता है। स्थल पर ही काफी उनके खून निकलता है। पास ही में लोग जो हैं वो फौरन बताते हैं, मुंशी फौरन चिल्लाता है और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है और उसके बाद में पुलिस अधीक्षक भी पहुंचते हैं और एसपी नीरज कुमार जौदौन ने उनको फौरन उस दिन अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल से गंभीर हालत में उनको लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, जहां पे लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जाती उनकी जो है मृत्यु हो जाती है और उनका पोस्टमार्टम होता है। तो इस पूरे मामले को लेकर के हरदोई के वकीलों ने काफी रोष था और इस बात को लेकर के वकील लगातार मांग कर रहे थे कि इसका खुलासा किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला था। हरदोई के मुख्य चौराहे के पास की घटना थी। लेकिन लगातार जिस तरीके से हरदोई के कर्मठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से जांच करवाई और जिसकी वजह से ये पूरा मामला अब खुल गया है। तो आइए हम आपको बता दें, 5 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। अभी पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में पत्रकारों को पूरी जानकारी दी है और इसके पीछे, घटना के पीछे मुख्य कारण प्रॉपर्टी था, क्योंकि जिस मकान में कनिष्क मेहरोत्रा बचपन से रह रहे थे वो मकान किराए का मकान था उनका और इस मकान को अन्य लोगों ने खरीद लिया था। और आपको बता दें, इसी घटना को लेकर के उनसे खाली कराने के लिए बहुत दिन से विवाद चल रहा था। 2011 में ये प्रॉपर्टी जो है अन्य लोगों ने खरीदी थी और प्रॉपर्टी के ये जो मकान था, किराए का मुकदमा भी वहां पे चल रहा था और खाली कराने के लिए जो है काफी ये लोग प्रयास भी कर रहे थे। तो इस मुकदमे को लेकर के कनिष्क मेहरोत्रा ने किसी दीवानी की अदालत में मुकदमा कर रखा था। आइए हम आपको बताते हैं पुलिस अधीक्षक ने आज इस मामले का खुलासा करते हुए पत्रकारों को क्या जानकारी दी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 जुलाई की देर शाम को जनपद हरदोई के वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा की उनके घर में हत्या कर दी गई थी। उस केस के खुलासे के लिए हरदोई पुलिस निरंतर प्रयासरत थी और लेट नाइट कल मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक जो शूटर था जिसका नाम नीरज था, उसको पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार किया था। उसका डिटेल इंटरोगेशन हुआ और सीरियल एनालिसिस और आसपास के घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, साथ ही साथ जो वादी था उससे पूछताछ के आधार पर आज हरदोई पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें जो शूटर नीरज, जिसको हमने घायल अवस्था में कल रात को गिरफ्तार किया था, साथ ही साथ 4 पार्टनर हैं इस प्रॉपर्टी के, जिस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, जिसमें आदित्य भान सिंह, शिखर गुप्ता, वीरे यादव तथा निर्पेंद्र त्रिपाठी, इन 4 को पुलिस ने आज अरेस्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो 2011 में इन लोगों ने खरीदी थी। इनके साथ कुछ और पार्टनर्स भी थे उस समय, लेकिन बाद में वो पार्टनर्स विड्रॉ कर गए। तो अभी इस समय 4 इनके पार्टनर्स हैं, 4 जिसके नाम मैंने बताए हैं। इन लोगों का प्रयास ये था कि इस प्रॉपर्टी से जो भी टेनेंट है उन सबको खाली करवाना। तो इन्होंने प्रलोभन दे के, भय दिखा के कई टेनेंट्स को वहां से खाली करवा दिया था। जो ये वरिष्ठ अधिवक्ता थे, इन पर भी दबाव डाला जा रहा था कि ये अपना कमरा खाली करें। 2 कमरे में ये रहते थे, एक कमरे में, छोटे कमरे में ऑफिस बना रखा था, लेकिन उन्होंने खाली नहीं कर रहा था। तो इनको खाली कराने के उद्देश्य से आदित्य भान सिंह ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी इन तीनों के साथ मिलकर हैच की। इसमें आदित्य भान सिंह पहले डेयरी का बिजनेस करता था, जिसमें उसके साथ एक रामू नाम का बदमाश काम करता था। रामू को इन लोगों ने मिलकर 1,40,000 रुपए दिए। 4 लाख रुपए देने का प्लान था। घटना के बाद इनको बाकी के पैसे देने थे और रामू ने अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसमें नीरज, लल्ला और राजवीर शामिल हैं, इनके साथ मिलकर इन्होंने घटना को अंजाम दिया। इसमें मोटरसाइकिल पे 3 लोग आए थे, राजवीर, नीरज और लल्ला। पहले इन्होंने शराब पी,
शराब के ठेके के जो फुटेज है उसके आधार पर इस घटना का खुलासा हुआ। शराब पीने के पश्चात ये लोग घर पे गए, लल्ला और नीरज घर पे गए और लल्ला ने अंदर घुस के चैम्बर में उनके ऑफिस में घुस के उनको घायल कर दिया था। घायल अवस्था में जिनको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। तो उसमें लल्ला भी वांछित है, राजवीर वांछित है और रामू वांछित। इन तीनों को पकड़ने के लिए हरदोई पुलिस की मल्टीपल टीम्स जगह जगह पर रेड कर रही है, उनको अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। तो अभी आप सुन रहे थे हरदोई के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने तफ्तीश करके और इसका खुलासा किया है। तो इस पूरे मामले को लेकर के आज अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और उन्होंने पुलिस अधीक्षक को इस का घटना को बहुत जल्दी से जल्दी खोलने के लिए उन्होंने आज उनको बधाई भी दी है। तो ये बहुत बड़ी घटना हरदोई के लिए, और जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा किया है, इससे हरदोई के लोगों के अंदर पुलिस के प्रति एक विश्वास जागा है और हरदोई के पुलिस अधीक्षक की उनकी कर्तव्य निष्ठा की और उनके कार्य करने के तरीके की लोग लगातार प्रशंसा कर रहे हैं। कनिष्क मेहरोत्रा की हत्या के खुलासे के लिए जो वकीलों की मांग थी वो पूरी हो गई है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।